जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? डर के बहुत सारे रूप हैं। डर इंसान को कमजोर बनाता है। डर इंसान के अंदर से उसके व्यक्तित्व को खत्म करता जाता है। डर इंसान की अपनी इमेज को, अपनी खुद की बनाई हुई इज्जत को खत्म करने का काम कर देता है। छोटे बच्चों को देखा है कभी आपने? स्कूल में कोई गलती कराएंगे, डर के मारे उस बात को छुपा जाएंगे। एक डर उन बच्चों के अंदर इस प्रकार का होता है, डांट पड़ जाएगी, मार पड़ जाएगी, मम्मी मारेगी, पापा डांटेंगे। इस डर के कारण वो सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, बहुत सारे परिवारों में मैंने देखा है, बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो अपने माँ बाप से कह ही नहीं पाते। क्यों? जानने की कोशिश की कभी? सबसे बड़ा कारण डर। बच्चे झूठ बोलते हैं, बात बात पे बातों को घुमा देते हैं, इधर से उधर करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, घर में झूठ बोलेंगे, ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं। क्यों? डर। माँ बाप उन्हें कहीं ना कहीं गलत समझेंगे। माँ बाप को लगेगा कि वो बिगड़ रहा है। माँ बाप को लगेगा ये बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ फालतू की चीज़ें करने पर आ गया है। कई बार इंसान से ये डर जानबूझकर गलतियां करा देता है और फिर वो ऐसे भंवर जाल में फंस जाता है जहाँ पर ना वो जीता मरता है, ना वो किसी चीज़ को अपने ऊपर झेल पाता है। एक और तरह का डर होता है, डर भविष्य में होने वाली चिंताओं का। डर भविष्य में घटने वाली घटनाओं से डर के कारण हम रातों को सो नहीं पाते। हम अपने मन, अपने दिमाग में सारे दिन रात केवल उसी चीज़ को चलाते हैं। प्यार करते हैं किसी से तो उसे खोने का डर। कोई ऐसी चीज़ है जो कल हो सकती है, उसके होने से पहले उसके होने का डर। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, 3 महीने बाद उसकी फीस जानी है। आज काम नहीं चल रहा तो इस बात का डर कि 3 महीने बाद वो पैसा कहाँ से आएगा। कोई केस चल रहा है तो इस बात का डर कि ये केस कल को नहीं सुलझा तो क्या होगा। किसी को दिया हुआ धन वापस नहीं आ रहा तो ये डर कि कहीं वो पैसा अटक तो नहीं जाएगा। डर के कितने रूप हैं, कितने रंग हैं। वैसे तो रामायण में लिखा हुआ है कि भय बिन प्रीत न होए गोसाई। बिना डर के प्यार संभव नहीं है। डर का होना भी बहुत ज़रूरी है। डर नहीं होगा तो इंसान असामाजिक हो जाएगा। डर नहीं होगा तो इंसान कभी भी भविष्य के लिए संचित धन नहीं रखेगा। डर नहीं होगा तो इंसान वो सब करेगा जिसकी वजह से समाज के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब होने लगेंगी, इंसान की नेचर खराब हो जाएगी। जिसे अपनी इज्जत का डर नहीं होगा वो किसी से कुछ भी बोल देगा। जिसे किसी को खोने का डर नहीं होगा वो उस इंसान के रहते हुए 10 और लोगों से संबंध बना लेगा। तो डर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के अंदर भी संस्कार डालने के लिए डर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर डर पॉजिटिव मैनर में डाला जा रहा है, पॉजिटिव साइड में डाला जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वही डर किसी गलत चीज़ के लिए आता जा रहा है और उस डर के कारण आपका बच्चा या आपके घर का सदस्य अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ रहा है, तो आज ही इस डर से लड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। डर एक वो दुश्मन है जो जीते जी मौत क्या होती है इसका एहसास करा देता है। डर वो दुश्मन है जो आपको मारेगा नहीं,
ना छुरी से, ना कांटे से, ना गोली से, ना जहर से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। आपकी अपनी सोच के अंदर एक कीड़े की तरह घुस जाएगा और आपको धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह काम करके खत्म कर देगा। डर इंसान को इंसान नहीं रहने देता। डर इंसान को आपके अंदर की अच्छाइयों को खत्म करने पर विवश कर देता है। कैसे लड़ा जाए इस डर से, कैसे इस डर को खत्म किया जाए? पहले तो रीजन जान लीजिए कि डर क्यों उत्पन्न होता है। जब भी किसी सात्विक आपकी दशा महादशा के साथ में कोई भी ऐसा ग्रह आ जाएगा जो उससे ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट होगा मतलब गुरु की दशा चल रही है, बुध साथ में आ गया, डर उत्पन्न हो गया। मंगल की दशा चल रही है, साथ में अगर राहु आ गया, डर उत्पन्न हो गया। सूर्य की दशा है, शनि आ गया, डर उत्पन्न हो गया। शनि की दशा है, सूर्य आ गए, डर उत्पन्न हो गया। चंद्रमा चल रहा है, बुध आ गया, डर उत्पन्न हो गया। बुध चल रहा है, चंद्रमा आ गया, डर उत्पन्न हो गया। कुंडली के अंदर अगर गोचर में भी ऐसा कोई संजोग बन जाता है तो कहीं ना कहीं डर उत्पन्न हो जाता है। डर का सबसे प्रमुख कारण राहु होता है जी, क्योंकि राहु भय को जगह देता है। राहु भय का दूसरा नाम होता है। ये डर आपके जीवन में आपको बहुत गलत रास्तों पे ले जाता है। नींद नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने लगते हैं हम जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब होती है, हमारे परिवार के लिए खराब होती है, हमारे खुद की मानसिकता के लिए खराब होती है। डर के कारण अच्छी नींद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, हम अगले दिन अच्छे से काम नहीं कर पाते, बॉडी की एनर्जी खत्म होने लगती है, धीरे धीरे करके पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल शून्य हो जाती है। हम अच्छा सोच ही नहीं पाते, हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी नेगेटिविटी जो उत्पन्न होती है वो जानते हैं क्या? आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, आपका पेट खराब रहने लगता है, आपको सिर में हल्का हल्का सा दर्द या भारीपन महसूस होने लगता है, आपको हाथ पैरों में कंपन होने लगती है, आपको घबराहट जैसी बीमारी होने लगती है, आपको रह रह कर दिमाग कहीं और डाइवर्ट होता नजर आता है। आप एक जगह उपस्थित होकर आप उस जगह पर पूरी तरह शामिल नहीं हो पाते। आप लोगों के बीच बैठे ज़रूर होते हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और चला होता है। बहुत सारे लोगों को आपने फोबिया देखा होगा, वो बहुत सारे लोगों के बीच बैठे होंगे, परिवार के बीच बैठे होंगे, लेकिन वो मोबाइल पे लगे होंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक डर गति कर रहा होता है, उनके अंदर एक डर चल रहा होता है जिससे लड़ने के लिए वो उस मोबाइल को अपना साधन बना लेते हैं। कई लोगों को तो अजीब सा डर है भाई। अभी मेरे सामने कुछ केसेस ऐसे आए जिनमें मैंने देखा कि लोगों को कैसा डर है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है बन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करने लगे हैं सोशल मीडिया पे कि मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं। क्यों? किस बात का डर है? मेरा चार्म खत्म हो रहा है, मेरा ग्लैमर खत्म हो रहा है। पहले तो सब मुझे देखकर अट्रैक्ट हो जाते थे, अब मुझे कोई देखकर अट्रैक्ट नहीं होता। वो चीज़ खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया पे रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे मैं ऑन रहूँ। कैसा डर! ऑफिस के अंदर एक इंसान को दूसरे इंसान से इस बात का डर है कि ये मेरी पोजीशन ले लेगा, ये मेरी जगह ले लेगा, ये कल को मुझे नौकरी से निकाल देगा। इस डर के कारण हम बहुत कुछ उल्टा सीधा करते हैं। किसी औरत को ये डर है कि ये मेरे अपने को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को मुझसे छीन लेगी, इसलिए वो दूसरी औरत को दबा के रखना चालू कर देती है। इसलिए वो दूसरी औरत के साथ वो सारे काम करने चालू कर देती है जो उसके लिए पीड़ादायक हो जाता है। आपके डर के कारण आप किसी दूसरे की जिंदगी कैसे खराब कर रहे हो? आपके अंदर का डर कि ये मेरी पोजीशन ले लेगी, अब ये नई लड़की आ गई तो कल जो घर मैंने बनाया, जो चीज़ें मैंने संभाली, अब ये अपने तरीके से संभालने लगेगी। इस चक्कर में सास ही अपनी बहू की दुश्मन हो जाती है। कोई औरत कि ये कल को अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा ना मिल जाए, ये मेरे साथ है, ये मेरा होकर है, इसलिए वो उसके ऊपर वशीकरण करने लगती है। कोई आदमी इस डर के कारण किसी को अपने वशीभूत कर लेता है या उसके ऊपर अपने पूरी हुकूमत चलाने लगता है कि कल को ये औरत मुझे छोड़ के या लड़की मुझे छोड़कर ना चली जाए। डर में आकर मारता है, पीटता है, ना जाने क्या क्या करता है। ये कैसा डर, ये कैसा राहु आपके दिमाग में आकर बैठ गया?
ये कौन सा सांप आपके दिमाग में कुंडली मारकर बैठ गया जो आपसे पाप कराने लगा? अगर ये सब डर आपके अंदर विराजमान हो रहे हैं तो आज ही इसको निकालकर बाहर फेंक दीजिए। उपाय क्या करना है वो आपकी सारथी आपको बता रही है। डर के कारण अगर रातों को नींद नहीं आती है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चालू कर दीजिए। पेट आपका हमेशा साफ रहना चाहिए, उसके लिए आप अंजीर का उपयोग करना चालू कर दीजिए। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप नींबू ज़रूर पीना चालू कर दीजिए। अगर आपके अंदर डर बहुत विराजमान है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या आपके हाथ पैर कांपते हैं या आपको घबराहट होती है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया बात यह है आप मेडिटेशन करिए, आप अनुलोम विलोम करिए, आप घास पर घूमना चालू करिए, आप सुबह की हवा लेना चालू करिए। अगर आपका डर इतना बुरा है कि वो किसी और के लिए कष्टदायक हो गया है तो आप राहु के जाप करा करिए, राहु के उपाय करना चालू करिए, काले कुत्ते को चुपड़ी हुई रोटी खिलाना चालू करिए। अगर ये डर आपकी ज़िंदगी के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में वही नहीं रह रहे हो जो आप असली में हो, भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो कि आज में ही नहीं जी पा रहे हो, तो आपको भगवत पुराण का पाठ करना चालू कर देना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटे छोटे नियम, सात्विक जीवन ले आइए, धर्म के रास्ते पे चलिए, ईश्वर का हाथ पकड़ लीजिए, आपके जीवन से ये डर भाग जाएगा। जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ कोई भी डर किसी भी तरीके से आपके साथ नहीं चलता। भूत प्रेत पिशाच या कुछ तंत्र मंत्र का अगर आपके साथ में डर चलता है तो आप बजरंग बाण का 11 दिन नियमित रूप से पाठ करना चालू कर दीजिए, वो भी चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद। करके देखिए, जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। आए तो बताइएगा ज़रूर, मुझे पूरा इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।